हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर क्लास 10th का जो 2 दिन हमने लेक्चर पहले ले चुका था, इनका आज तीसरा क्लास है। जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर था क्लास 10th का, जो बच्चे मैट्रिक में है तो उनके लिए फायदेमंद का चीज है। आप इनको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और इनसे पढ़ सकते हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा, उनके साथ साथ उनका एग्जाम्पल पढ़ा। अगला जो लेक्चर है हमारा, उसके बाद जो हमने दूसरा पढ़ा तो वो रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, साथ उसके एग्जाम्पल्स भी पढ़े। अब तीसरा जो है हमारा अभिकारक, इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि अभिकारक होता क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे उसे क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हम रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, इनमें एक बीच में तीर होती है, तो तीर के लेफ्ट साइड अभिकारक कहलाते हैं और तीर के राइट साइड प्रतिफल कहलाते हैं। तो आप इनका एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि कौन अभिकारक है, कौन प्रतिफल है। हमने प्रतिफल का भी डिफिनेशन लेके आया है, प्रतिफल का डिफिनेशन भी जानेंगे क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या कर रहा है? तीर के लेफ्ट साइड है, यानी हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और ये दोनों भाग ले करके एक नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसीलिए इनको उत्पाद बोलते हैं या फिर प्रोडक्ट बोलते हैं। या फिर क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर प्रतिफल के नाम से भी जानते हैं। अगर आप चाहे तो इनको बैलेंस भी आप कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आप ऑक्सीजन या तो मैग्नीशियम को भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा यह होगा कि सबसे पहले किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन को। 2 ऑक्सीजन इधर है, यानी जितना इधर होगा तीर का उतना उधर होना चाहिए। अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर लगा दिए तो ये इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2, इधर भी 2, यानी ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन मैग्नीशियम इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहां लगा दिए, ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लेकिन समय की वजह से हम एक एग्जाम्पल के मदद से देख लिए कि तीर के लेफ्ट साइड जो भी चीज भाग लेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और इनके मिलने से जो नया पदार्थ बनेगा उसे उत्पाद बोलेंगे। अगला पॉइंट है प्रतिफल, इसे उत्पाद बोलते हैं। आप तो यहां समझ गए होंगे, लेकिन परिभाषा जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। आप ये भी एग्जाम्पल यहां पे उठा के लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। पॉइंट है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का तरीका। जैसे किसी भी आदमी को उनके नेचर से पहचानते हैं, किसी का अपना कुछ ना कुछ लक्षण होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है, कुछ शर्तें हैं। इनको देखेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखे है कि अवस्थाओं में चेंज, यानी अगर इसके अवस्थाओं में परिवर्तन आया तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ। यानी 2 चीज मिलकर के एक नया चीज बना रहा है या एक नया चीज टूटकर दूसरा 2 चीज बना रहा है, तो ये अवस्थाओं में परिवर्तन हो गया। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अगर किसी प्रकार का कलर में चेंज आ रहा है तो हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तीसरा है टेम्परेचर में परिवर्तन। ताप बढ़ भी सकता है, ताप घट सकता है। अगर कोई चीज हार्ड है उसे तोड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा। अगर कोई चीज को एक जगह इकट्ठा करना है तो टेम्परेचर लो करना होगा। तो ताप घटा करके भी या फिर बढ़ा करके भी हम पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद गैस का उत्सर्जन, यानी गैस का एक्सलेशन, बाहर निकलना भी, इससे भी हम पहचान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है, हुआ या नहीं हुआ।
अब उसके बाद एक पढ़ लेते हैं अवस्थाओं में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, अवस्थाओं में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है। जैसे मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम का चूर्ण प्राप्त होता है। अब कोई भी चीज तब जलेगा जब उसे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। विदाउट ऑक्सीजन का जलना पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ साथ कोई भी चीज तब जलेगा जब उसके अंदर इग्निशन टेम्परेचर उतना आएगा तभी जलता है। तो यहां पे क्या कह रहा है, तो मैग्नीशियम का एक फीता लेंगे, तो मैग्नीशियम क्या होता है, Mg, किसके संपर्क में जलाएंगे, ऑक्सीजन के। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, तो मैग्नीशियम का चूर्ण प्राप्त हो रहा है, यानी MgO प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे अवस्थाएं बदल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अवस्थाओं के परिवर्तन के माध्यम से हम बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं हुआ। आज यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल पे से नहीं जुड़ चुके हैं यूट्यूब चैनल से, तो आप सब्सक्राइब करें और विजिट करें। हमारे यूट्यूब चैनल है @DS क्लासेस बिहार। इनको सर्च करें और आप इसे सब्सक्राइब करें इस तरीके का कंटेंट देने के लिए, पढ़ने के लिए। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। डेट्स ऑल, थैंक यू।